नमस्कार मित्रों, दिव्य तंत्र शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा मानवीय जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। इन दिनों हमें प्राय हर दिन ही संकटों का सामना करना पड़ता है। आज का यह ज़माना बड़ा ही कंपटीशन वाला हो गया है। बात अगर संकटों की करें तो हमारे सनातन धर्म में संकटों से पार पाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। कुछ वैदिक हैं, कुछ पूजा पाठ व्रत आदि भी हैं, तो कुछ तांत्रिक भी हैं। पर तंत्र शास्त्र का सहारा हमेशा ही लेना भी उचित नहीं होता और तांत्रिक चीज़ें करना हर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं होता। तो हमें तांत्रिक उपायों से थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। मैं तो ऐसी ही सलाह आपको दूंगा। आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह हनुमान जी का दैवी उपाय है। दैवीय उपायों के बारे में यह कहा जाता है कि यह उपाय करने में बहुत ही सरल होते हैं, या यूँ कहें कि यह कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। दैवी उपायों के बारे में और एक बात यह भी है कि यह उपाय तुरंत ही फलदायी होते हैं, यानी कि तुरंत ये फल देते हैं। हमें इसका बहुत जल्द असर देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि हमारा इन साधारण से लगने वाले उपायों पर विश्वास होना चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा कोई न कोई एक श्रद्धा स्थान होना ही चाहिए, यानी कि किसी न किसी एक देवता पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास हो, या हमें किसी देवता की अपार भक्ति हो। तो मानवीय जीवन में ये होना चाहिए। मित्रों, अब देखते हैं कि उपाय क्या है और इसे करने का तरीका क्या है। उपाय माथे पर लगाने का एक तिलक बनाने संबंधी है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह प्रयोग हनुमान जी का है। तो हमें बाज़ार से किसी भी पंसारी की दुकान से जो हनुमान जी को चढ़ाने वाला जो सिंदूर होता है वह सिंदूर ले आना है। एक 10-20 ग्राम भी आप उसे ला सकते हैं। मित्रों, इसकी एक पहचान है। ओरिजिनल और नकली इसे कैसे पहचानते हैं? तो जो सिंदूर ओरिजिनल होता है, असली होता है, उसका बहुत ज़्यादा वेट होता है। ये पत्थर के समान इसका वेट होता है। तो यह हनुमान जी वाला सिंदूर आप अगर बताएं पंसारी को तो वो बराबर आपको दे देगा। और साथ में
गाय का घी चाहिए। अगर देसी गाय का घी आपको मिले तो बहुत अच्छा। इसकी भी एक पहचान है। बाजार से अगर आप खरीदते हैं तो आपको कोई भी गाय का घी है करके दे देगा, पर गाय का घी देखने में इसमें थोड़ा पीला सा शेड होता है, और जो भैंस वाला होता है वह सफ़ेद होता है। तो आपको अगर देसी गाय का घी मिले तो बहुत अच्छा, वो ले ले, ना मिले तो भैंस का भी ले सकते हैं। अब यह उपाय आपको मंगलवार को करना है। किसी भी मंगलवार के दिन आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसे आप लगातार 7 दिन तक करें। आगे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें बंधन नहीं है कि आप इसे 7 दिन ही करें और बाद में ना करें। आप चाहे तो यह तिलक एक डिबिया में बना लें और इसका आप हमेशा ही प्रयोग करते रहें तो अच्छी बात है, पर कम से कम 7 दिन तो करने ही हैं। तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर में पूजा स्थल पर भी आप इसे कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद पूरब दिशा की ओर मुख करके किसी भी लाल आसन पर आप बैठ जाएं। सामने एक देसी घी का दीपक जला लें, धूप बत्ती भी जला लें, और बाद में एक 5 से 7 मिनट ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाएं। 5-7 मिनट की ध्यान मुद्रा के बाद आप एक माला, जो मंत्र अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस माला का एक माला आप जप कर लें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम सीतारामाभ्यो नमः। मंत्र आपको फिर से एक बार मैं बताने जा रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम सीतारामाभ्यो नमः। यह मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ओम सीतारामाभ्यो नमः इस मंत्र का आप कम से कम एक माला जाप करें। देखिए, यहाँ राम मंत्र इसलिए दिया गया है कि हनुमान जी के मामले में जब तक हम उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उनका भजन नहीं करते, तब तक हनुमान जी के आशीर्वाद मिलना थोड़ा कठिन ही होता है। तो पहले आप मंत्र जाप करें। अगर एक माला से ज़्यादा भी करते हैं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो आपने सिंदूर की डिब्बी लाई हैं उसमें गाय का घी मिला लें और उसमें अपनी मध्यमा उंगली गोल गोल घुमाते रहें। थोड़ा सिंदूर में गाय का घी मिला लें और उसे गोल गोल घुमाते रहें। और जब यह तिलक बनाने का काम चल रहा हो उस वक्त भी इसी मंत्र का जाप शुरू रखें: ओम सीतारामाभ्यो नमः। अच्छे से तिलक को घोल ले। जब तिलक तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको एक पाठ हनुमान चालीसा का करना है, और जब हनुमान चालीसा का भी पाठ हो जाए तब वह तिलक और तिलक की डिब्बी आप अपने पूजा स्थल पर ही कुछ देर के लिए छोड़ दें और आप पूजा स्थल से बाहर निकल जाएं।
उसके बाद यानी कि 10 या 15 मिनट के बाद फिर अपने पूजा स्थल पर जाएं और हनुमान अष्टक में एक चौपाई आती हैं। चौपाई इस प्रकार है: बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। यह चौपाई कम से कम 5 बार बोलते हुए अपनी मध्यमा उंगली से अपने माथे पर यह तिलक आपको लगाना है। उसके बाद अगले दिन से आपको अगर करना चाहते हैं तो आप जाप करें, अगर हो सकता है। इसके बाद आपको रोज़ाना तिलक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तिलक तो बन चुका है। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद यह तिलक लगाकर ही आप अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से बाहर जा सकते हैं और आपको ये बात देखने को मिलेगी कि आप पर आने वाले संकट कम हो गए हैं या ख़त्म ही हो गए हैं। यह बात आपको देखने को मिलती है। हनुमान जी संकट निवारण करने वाली देवता हैं। इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी संकटों का हरण किया है। अगर हम इनका उपाय करते हैं तो हमें वह ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगे और आपको इस उपाय का फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, यह उपाय अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे दिव्य तंत्र शक्ति चैनल को आप लाइक करें, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें और हाँ, ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।